हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 48 के बारे में, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जारी की गई है। 29 अगस्त के लिए ये वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम ध्यान दे के देखेंगे तो पाएंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और पैराग्राफ दिया गया है इसमें और कुछ क्वेश्चन पुटअप कर गए हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान देने को मिलेगी कि जब हम वर्कशीट की पहली लाइन के बारे में देखेंगे या पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इस वर्कशीट में वही पुरानी बातें कही गई हैं जो इस पिछली वर्कशीट में कही गई है। चाहे वर्कशीट 44 हो, 45 हो, 46 हो, यानी कि बात की गई है यमुना रिवर की और यमुना रिवर की सफाई की। इसका कारण ये है कि इस बार जो गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है हमारा, वो कई सारी बातों को लेकर के आता है और अंत में जब हम गणेश जी की विदाई करते हैं तो उन्हें यमुना में प्रवाहित करते हैं। तो एक कंसर्न भी है ये कि हम यमुना नदी को साफ रखें और अपनी संस्कृति को भी जो है बचाए रखें। इसी वजह से इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, एजुकेट किया जा रहा है बच्चों को, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बातों को शेयर करें और अपने आस पड़ोस में इन बातों को शेयर करें, ताकि वह सभी जान सकें कि कितना ज़रूरी है अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी धरोहरों को बचाना, यानी कि नदी जैसी चीज़ों को बचाना, जिसका स्थान एक पवित्र माना गया है हमारे जीवन में। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये वर्कशीट में। तो वर्कशीट शुरू होती है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब बात कर रहे हैं वर्कशीट के बारे में, आगे देखते हैं। अदिति वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। शी रिमेंबर्ड द माइथोलॉजिकल स्टोरीज हर ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। अदिति एक बच्ची है जो स्कूल ट्रिप पे गई थी यमुना पे, और अब वो वापस आ रही है अपने घर। तो उसे वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज या वो बातें जो उसकी दादी उसे बताती थी वो याद आ रही है यमुना के बारे में। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। हर ग्रैंडमदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या। शी वाज शॉक्ड टू सी हाउ हेवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड एट द डे। तो ये कह रहा है कि उसे याद है कि उसकी जो दादी थी वो बताती थी कि यमुना सूर्य भगवान की एक छोटी बच्ची थी है, और जब आज उसने देखा यमुना को कि वो इतनी पॉल्यूटेड है तो परेशान हो गई और सरप्राइज्ड हो गई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है ये कि they had spent the entire day trying to clean the waste dumped in this river. She was sad but full of hope that they will together make a difference. तो क्या कह रहा है ये कि वह और बच्चों के साथ पूरा दिन आज जो वेस्ट या फिर कूड़ा करकट जो यमुना में पड़ा हुआ था उसे साफ करने में लगी रही। वो परेशान थी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा करने से शायद कुछ भला हो जाए, कुछ अलग हो जाए। तो आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। ये आगे कह रहा है, विद दैट थॉट शी स्टार्टेड टू स्केच ए पोस्टर टू जनरेट अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव यमुना। इन सब बातों को लेकर के उसने सोचा कि एक पोस्टर के द्वारा अवेयरनेस जनरेट की जाए यमुना के बारे में और कोशिश की जाए कि यमुना रिवर को बचाया जा सके। तो ये बात हम सभी को पता है कि हम लोग छोटे छोटे एफर्ट्स से ही यमुना जैसी हमारी धरोहर को बचा सकते हैं। ऐसा ही एक एफर्ट करने की कोशिश कर रही है छोटी बच्ची जो अदिति नाम जिसका है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड अदिति विजिट। अदिति ने कहाँ विजिट किया था। अदिति विजिटेड ए स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति एक स्कूल ट्रिप पे गई थी यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज अदिति शॉक्ड। अदिति शॉक्ड क्यों रह गई।
अदिति शॉक्ड इसलिए रह गई थी क्योंकि उसने देखा था कि यमुना रिवर हैवीली पॉल्यूटेड है। तो क्या लिखेंगे, अदिति वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग दैट द रिवर यमुना वॉज हैवीली पॉल्यूटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अदिति's ग्रैंडमदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। अदिति की ग्रैंडमदर ने यमुना के बारे में क्या बताया था। अदिति की ग्रैंडमदर ने, जैसे कि हमें पता है, ऊपर की लाइन में देखेंगे तो बताया था कि यमुना एक फेवरेट चाइल्ड है हमारे सूर्य देवता का। ठीक है, तो दिस इज ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट द यमुना वाज ए फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड सूर्य, यस गॉड सन। अगला है, हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। अच्छा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों की क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे सकता हूँ खाली, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी से ही आपको ये ड्रॉ करना है। उदाहरण भी आपको आपकी वर्कशीट में से ही देता हूँ ताकि आपको उदाहरण आसानी से समझ में आ सके। आइए देखते हैं। आपकी जो वर्कशीट है इसमें ये फिगर दी हुई है, एक छोटी सी फिगर है या छोटा सा पोस्टर नुमा चीज़ दी हुई ये वाली। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये अदिति है और ये उसके दोस्त हैं छोटे छोटे, उसके क्लासमेट, और वो जो कूड़ा करकट जो नदी में पड़ा हुआ है उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह की कोई अच्छी फिगर आप बनाइए और अपनी कॉपी में जब बनाएं तो उसे कलरफुल बनाएं और अच्छा बनाएं, और कोशिश करें कि उसे अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को दिखाएं और अपने और दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि ये अवेयरनेस कैंप उनके दिमाग में भी आए और उनके मन में भी आए कि यमुना को हमें पॉल्यूट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला देखते हैं। अब है क्वेश्चन टू पॉन्डर। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। ये कह रहा है कि आप इस पिक्चर को जो ध्यानपूर्वक देखें और ये बताइए कि आप इन बच्चों को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि जब कोई काम करता है और उसे उसकी मेहनत का फल ना मिले तो दुखी हो जाता है। तो सबसे पहले किसी को भी हैप्पी करने का या खुश करने का तरीका ये है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिलता दिखे। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ उन्हें सपोर्ट करते हुए यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं उनके साथ। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट ये इकट्ठा कर रहे हैं उसके प्रॉपर डिस्पर्सल या वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं, ताकि बच्चे खुश हो कि जो इन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा किया है वो प्रॉपरली यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस तरह कुछ बातें आपको लिखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट। इसके लिए आपको पुरानी वर्कशीट्स जो आपने पढ़ी थी उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो पहला सबसे बड़ा जो पॉल्यूटन का कारण बनता है वो है हमारा सीवेज। हम सभी को पता है कि हमारा जो सीवेज सिस्टम है उसका सारा पानी जा करके यमुना नदी में जाता है, जिस वजह से वो पॉल्यूशन का एक स्रोत बन जाता है, पॉल्यूटेंट कर देता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सीवेज लिख सकते हैं और सॉल्यूशन इसका ये है कि हम प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, और अगर प्लांट बने हुए हैं तो उन्हें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं और उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर में जाए ताकि हम उसे साफ कर सकें। दूसरा मेन कारण है हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए हम कर सकते हैं कि हम प्रॉपर एक बॉडी बनाएं या एक इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो इंडस्ट्रीज़ को ये प्रॉपरली चेक करें, इंस्पेक्ट करें कि वह जो पैरामीटर्स दिए गए उनका पालन कर रही है कि नहीं, ताकि
यमुना रिवर पॉल्यूट ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू।